बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। उम्मीद है आप सब लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही प्यारा सा एक फ्रॉक का डिज़ाइन, जो हम ट्राउज़र और शर्ट के बचे हुए कपड़े से तैयार करेंगे। ये सादा जो कपड़ा आप देख रहे हैं, ये हमारा ट्राउज़र का बचा हुआ है, और ये जो प्रिंट वाला कपड़ा आप देख रहे हैं, ये हमारा जो शर्ट की साइड से उतरता है, ये वो कपड़ा है। तो ये ऐसे ही एक पीस था, इसके ऊपर मैंने ज़िगज़ैग लेस लगा के ऐसे इसको लंबाई में तैयार कर लिया है। तो 1 इंच के फासले पे मैंने ऐसे ज़िगज़ैग लेस अटैच कर ली थी। तो ये हम अपर पार्ट का दरमियान में हिस्सा जो है वो बनाएंगे। ये इसकी लेंथ मैंने 10 इंचज़ की रख ली है। अब ये जो ट्राउज़र है, इससे हमने बाकी वाला हिस्सा तैयार करना है। तो उसके लिए हमने ये ऊपर से जो कपड़ा है वो काट के हम सीधा कर लेंगे। और अब इसमें हमने ना लेंथ जो रखनी है वो 10 इंचज़ की लेंथ रखेंगे। ये अपर पार्ट के लिए हमें 4 पीस जो चाहिए साइडों पर डालने के लिए, ये मैं वो हमने इसके अंदर फ्रिल अटैच करनी है, तो इसलिए ये हमारे साइडों पर हमने जॉइंट डालने हैं, ये वो है। तो ये देखिए, इसकी जो विड्थ है वो 6.5 इंच की है और इसकी लेंथ 10 इंचज़ की है। ठीक है, ये हमारे 4 पीस हो गए हैं। अब हमने बॉटम पार्ट के लिए ये पीस लिया है, इसके नीचे वाला जो बॉर्डर है हमने उतार देना है। अब इसमें से हमने लेंथ निकालनी है। तो लेंथ जो हमने लेनी है वो 15 इंचज़ की लेनी है। तो इस तरह हमने सेट करके 15 इंचज़ का उतार लेंगे। नीचे जो आपको नज़र आ रहा है थोड़ा हट के डिज़ाइन, वो जब हम या प्लेन में आपको कपड़ा नज़र आ रहा है, वो जब हम फोल्डिंग करेंगे तो वो हमारा अंदर आ जाएगा। ये हमारे पास 4 पीस फ्रंट के लिए और 4 पीस बैक के लिए हैं। तो ये हमारा बॉटम पार्ट, इसमें हम जब हम जॉइंट लगाएंगे तो जॉइंट लगाने के बाद हमारा बॉटम पार्ट तैयार हो जाएगा। तो ये देखें, ये 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। 6.5 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई 10 इंचज़ है, मैंने आपको पहले भी बताया। अब ये डबल कपड़ा है, इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है, और जो हमने 4 पीसेस कटिंग किए थे उसको हमने ऐसे रख लेना है। ऐसे हमने ऊपर बढ़ाते हुए रखना है ताकि सिलाई का मार्जिन निकल जाए। तो ये देखिए, इसकी जो चौड़ाई हमने अपर पार्ट की रखनी है वो 7.5 इंच की रखनी है। इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, हमने एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेना है। ऊपर से जो शोल्डर रखेंगे वो 5.5 इंच पे रखेंगे, और जो आर्म होल हमने रखना है वो इसकी लंबाई जो हम रखेंगे वो 6 इंचज़ की रखेंगे। अंदर से गुलाई दे देनी है। ऊपर से 1/2 इंच का हमने अरेब निशान लगा लेना है शोल्डर पे। और नीचे से हमने जो रखा है वो हमने 7 इंच तैयार, हमने कमर का जो वेस्ट का वो निशान रखा है वो हमने 7 इंचज़ का रखा है। इस तरह हमने निशान लगा लेना है। अब सब निशानों को फॉलो करते हुए कट कर लेना है। ये जो हम फ्रॉक तैयार कर रहे हैं, ये बचे हुए कपड़े से तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह जो हमारे पास एक्स्ट्रा पीसेस बच जाते हैं, उससे हम बहुत ही प्यारे प्यारे अपने बच्चों के लिए फ्रॉक के डिज़ाइन बना के तैयार कर सकते हैं। अब ये देखिए, जिससे हमने 4 पीस उतारे थे फ्रंट के लिए, उधर से हमने स्लीव बनाने हैं। तो ये देखिए, इसकी जो मैंने लेंथ रखी है वो 19 इंचज़ की रखी है। आपके पास अगर इस तरह कपड़ा ना हो तो आप इस तरह रेप लंबाई चौड़ाई इतनी रख के, तो आप रेप का ऐसे इस तरह रेप कटिंग कर सकते हैं। इधर वाली साइड पे हमारी चुन्नट आ जाएगी और गुलाई वाली साइड से हमने फोल्ड कर लेना है। अब हम नेक की मार्किंग कर रहे हैं, तो नेक की चौड़ाई 2 इंच मैंने रखी है, और इसकी जो लेंथ रखी है वो 3 इंच की रखी है। हमने राउंड शेप दे दी है। अब इसको कट कर लेंगे। तो यही जो हमारा कटिंग का कपड़ा निकला है, इसको हमने ऐसे ही बैक पार्ट पे रखेंगे। चौड़ाई हमने उतनी रखनी है, लेकिन हमने इसका नेक हमने फ्रंट का 3 इंच का रखा था, लेकिन हमने बैक का 1.5
5 इंच का रखा है, हाफ रखा है फ्रंट वाले गले से। और पीछे बटन पट्टी के लिए हमने 3 इंच की लेंथ में ऐसे कट लगा लिया है। अब हमने दोनों पीसेस को ऊपर से शोल्डर से ज्वाइंट कर देना है। ऐसे जो हमने साइडों के लिए इसके पैनल कट किए हैं उनको भी ऐसे ही ज्वाइंट कर लेना है। तो ये देखिए ज्वाइंट करके कुछ इस तरह आ गए हैं ये सारे पीसेस। अब जो हमने इसके स्लीव करने थे, स्लीव के लिए हमने फ्रिल तैयार करनी है। उसको ये देखिए जिधर से हमने कटिंग की हुई है उधर से हमने फोल्ड कर लेना है ब्रीक, और एक साइड से हमने ऐसे सिलाइयाँ लगा के मैंने चुन्नट डाल ली है। इसकी हमने चुन्नट उतनी डालनी है जितना हमारा जो फ्रंट पार्ट हमने रखा है उसकी जितनी लेंथ होगी उतनी हमने चुन्नट डालनी है। अगर हमारी चुन्नट कम होगी तो इस तरह हमने डाल के उसके बराबर कर लेना है। और जैसे मेरी तो इस वाली जो स्लीव है इसके दरमियान में जॉइंट आया, अगर आपकी जॉइंट ना आए तो आपने दरमियान में कट लगा लेना है, और उस कट को फॉलो करते हुए आपने शोल्डर पे रखते हुए ऐसे जॉइंट करना है। तो ये देखिए जॉइंट करने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह की है। अब हमने इसके साइड वाले जो पैनल थे वो जॉइंट करने हैं। फ्रिल को हमने अंदर वाली साइड पे करेंगे, और इसका ये आपने ध्यान रखना है इसका जो शोल्डर का जॉइंट है उसको हमने मिलाते हुए एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए, फिर हमने सिलाई लगानी है। ये सिलाई हम दरमियान से लगाना स्टार्ट करेंगे ताकि जो शोल्डर है वो हमारा बिल्कुल दोनों शोल्डर आपस में मैच होने चाहिए, बिल्कुल बराबर होने चाहिए। इसलिए हमने वो देखते हुए फिर हमने ऐसे अटैच करना है, इधर फिर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए जी हमने सिलाई लगा के अटैच कर लिया है बिल्कुल। तो कुछ इस तरह से हमारी लुक आ गई है फ्रॉक की। अब हमने बटन पट्टी पीछे पहले बनाएंगे और ये लूप्स साथ हमने अंदर दे देना है। ऐसे हमने अंदर वाली साइड को लूप्स का जो जिधर हम बटन लगाएंगे वो अंदर वाली साइड पे रखना है, और फिर हमने अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसको स्टिच कर लिया है। अब ये रेप पट्टी ली है, और रेप पट्टी को ऐसे हमने अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पूरे राउंड पे लगा लेंगे। ये रेप पट्टी मैंने ली है, आपने भी ये रेप लेनी है ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो ये इजीली फोल्ड हो जाए और स्पाई के साथ लग के तैयार हो। ऐसे ही हमने आर्म होल पे भी ऐसे ही लगा लेनी है और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। बहुत ही प्यारा सा फोल्ड हो जाता है जब हम रेप कपड़ा लेते हैं, तो बहुत आसानी से पाइपिंग हो जाती है, और अगर हमने अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड करना हो तो वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत ही प्यारा हमारा नेक बन के तैयार हो गया है, और हमारे आर्म होल बहुत सफाई से बन के तैयार हो गए हैं। अब हमने बॉटम पार्ट को तैयार करना है। तो ये देखिए 4 पीस जो हमने लिए थे इनको हमने आपस में ज्वाइंट कर लेना है। इसकी चौड़ाई जो होती है उसका कोई कम, आप कम भी ले सकते हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर कम हो तो चुनट कम डाल लें, कम चुनट भी अच्छी लगती है फ्रॉक पे। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप ज़्यादा चुनट डाल लें, वो भी अच्छी लगती है। ये कोई मसला नहीं होता, लेंथ हमारी पूरी होनी ज़रूरी होती है। इस तरह हमने ज्वाइंट करके और नीचे हमने फोल्ड कर लेना था उसको, और ऊपर से हमने ये चुनट डाल ली है ऐसे। तो मैंने डबल सिलाई लगा के चुनट डाली है, और चुनट मैंने उतनी डाली है जितना हमारा अपर पार्ट है। ऊपर से हम फ्रिल को अंदर की तरफ करते हुए ऐसे हमने सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही सेम बैक पार्ट पे भी ऐसे ही हमने रखना है और सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए जी मैंने ज्वाइंट कर लिया है आगे से और पीछे से। अब हमने साइड की सिलाई लगानी है, अच्छे से मिलाते हुए साइड की सिलाई लगाएंगे, और नीचे से हमने दामन फोल्ड कर लेना है। फ्रॉक हमारा बन के तैयार हो गया है। अब दरमियान में हमने इसके बटन अटैच करने हैं।
ये आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत प्यारे लगे थे। ये गोल्डन कलर के बटन थे तो बहुत ही साथ मैच हो रहे थे, इसलिए मैंने इसको लगा के तैयार कर लिया। तो ये थी मेरी फ्रॉक की फाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।